तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों को। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कि हमारा रहने वाला है आईपीएसी नामकरण। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक रसायन का, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएसी नामकरण, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सभी बच्चों का डाउट रहता है कि आईपीएसी हमें नहीं आता, नहीं आता। बस आज की वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हमें बताइए कि आपको आईपीएसी आता है कि नहीं आता। क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। ठीक है, आज तक आप लोगों ने ऐसी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, हमारा विश्वास रखिए, यकीन रखिए कि आज के बाद आपको आईपीएससी में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ये हमारे पर, ठीक है, विश्वास रखिए इतना। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि हम लोगों ने इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग कार्बन क्या होता है, क्योंकि देखो आईपीएससी करने से पहले वो सब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए जैसे कि उसमें हम लोगों ने क्या बताया है, आबंध क्या होता है, कार्बन क्या होता है, ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, सब इसके नियम होते हैं, मतलब कुछ आईपीएससी के नियम पीछे बताए गए जो कि सिंपल है, वो बेसिक है, जो को सभी बच्चों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह क्लास भी शुरू करते हैं। तो देखो, पहले समझते हैं कि आईपीएससी नामकरण होता क्या है। पहले हम समझते हैं आईपीएससी नामकरण होता क्या है, ये कौन है, ये कैसा है। ठीक है, ये इसके बारे में समझते हैं। देखो, आईपीएससी एक संघ है, आईपीएससी एक संघ है, ठीक है, जो कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नाम निर्धारण करता है। ये क्या करता है, ये एक यूनिट, एक संघ है, ठीक है, एक मान लो एक यूनिटी है, मतलब एक पूरे सभी देशों का एक संघ है, ठीक है, जो कि कोई भी कार्बनिक यौगिक बनता है उसका ये नाम निर्धारण करता है। क्या करता है, उसका ये नाम निर्धारण करता है। जैसे कि मान लो कोई हम नए कार्बनिक यौगिक बनाए या फिर खोजे, उसका हम नाम, हम अमेरिका, मान लो इंडिया में खोजे, ठीक है, यदि इंडिया में खोजे उसका नाम हम कुछ और रख दिए, एस रख दिए। यदि ये अमेरिका में खोजा गया, ठीक है, अमेरिका में खोजे, यूएस में खोजा गया, यूएस में खोजा गया, इसका नाम हम पी रख दिए, तो दोनों का नाम एक ही कोई तत्व है, उसका नाम गलत अलग अलग हो जाएगा। इसलिए ये आईपीएससी एक संघ बनाया गया, जिसका हम लोग शॉर्ट में आईपीएससी लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री ये हुआ था इसका फुल फॉर्म। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आईपीएससी के बारे में समझते हैं। ठीक है, आईपीएससी करने की एक बेसिक ट्रिक है, उसे पहले बेसिक बता दे, फिर आपको जो कि आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं से शुरू कर देते हैं आईपीएससी करना। देखो, आईपीएससी करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है, उसी को हम आपको बताते हैं। देखो, पहले हम लिखते हैं, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले तो हम लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। अभी 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, उसी सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, देखो अब समझो, ये होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। क्या लिखते हैं हम लोग, वर्ड रूट लिखते हैं, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है उसे भी सब आपको समझाएंगे। वर्ड सॉरी वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। उसके बाद लिखते हैं हम लोग 1 डिग्री सफिक्स। अभी 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। अब ये हमें कोई भी आईपीसी करने के लिए ये नियमों का फॉलो करना होगा। पहले हमें पहले हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, फिर वर्ड रूल लिखना पड़ेगा, फिर सफिक्स लिखना पड़ेगा, 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। अब ये होते क्या क्या है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो पहले हम लोग इसे लिखेंगे, नंबर याद ध्यान रखिएगा, पहले इसे लिखते हैं दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इसे, और चौथे नंबर पर इसे, और पांचवें नंबर पर इसे लिखते हैं। ठीक है, इसे हम ये पूरा लिखते हैं इसी प्रकार, पहले इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। ठीक है, ये हम पूरा एक नियम बनाएंगे इसका। तो समझो, अब समझो कि 2 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या है, ये क्या है। ठीक है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, उसके बारे में आपको समझाते हैं एक एक करके। तो आप समझो कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है हमारा फ्लोरो, ये होता क्या है, ये हमारा प्रतिस्थापी, क्या है, प्रतिस्थापी, मतलब प्रतिस्थापी है, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रीफिक्स क्या है, ये प्रीफिक्स है एक कोई रिंग बन रही हो यदि, ठीक है, रिंग। देखो हमें अभी आपको समझा देते, पहले इसे एक सेकंड, पहले हम ऐसे आपको बता दें ये होता क्या है, फिर इसके मतलब लिखने की आपको सिंपल ट्रिक बताते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा होता है प्रतिस्थापी, ये होते क्या है, ये हमारा क्लोरो, ठीक है, सॉरी फ्लोरो,
क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये हमारा इसका शॉर्ट है, इसे हम लोग लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये हमारा है 1 डिग्री प्रीफिक्स जो कि प्रतिस्थापी, इसके और बहुत से प्रतिस्थापी हैं, उसे भी हम लोग लिखेंगे जिस समय लिखने को आएगा। ठीक है, आगे समझो। अब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? ये होता है एक रिंग, जब कोई हम कार्बनिक रसायन का नाम लिखते हैं, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम लिखते हैं, तो उसमें यदि कोई रिंग बन रही है तो उसको हम लोग, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? साइक्लो का। ठीक है, साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में लिख देते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ये हमारा ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है, ये हमारा आइडो, ठीक है, ये हमारा आइडो क्रोमो, क्रोमो। इसमें रिंग, यदि कोई रिंग बन रही होती है, ठीक है, रिंग बन रही होती है, जब जैसे कि ऐसे कोई रिंग बन रही हो या फिर कोई ऐसे रिंग बन रही हो, ठीक है, यदि कोई रिंग बन रही हो तब उसमें हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब कोई रिंग बन रही होती है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। अब वर्ड रूट क्या होता है? मैं कार्बनों की संख्या, उसमें कार्बनों की संख्या कितनी है उसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बनों की संख्या, कार्बनों की या फिर कार्बन की संख्या, संख्या मेन चैन, कार्बनों की मेन चैन संख्या लिखेंगे। ठीक है, कार्बनों की मेन चैन संख्या, जैसे कि हम लोग देखते हैं मेथेन, ब्रोम, ब्यूट, पेंट, नॉन, ठीक, नॉन, एट, डेक्स, ठीक है, ये सब लिखते हैं। ठीक है, हमें सीक्वेंस से नहीं बताए हैं, बाकी इसी को लिखना होता है। क्या लिखना होता है? जैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ से एक कार्बन आएगा तो मेथ लिखेंगे। एक सेकंड, दूसरे दूसरे कलर के पेन से दिखाते हैं। जैसे एक कार्बन आ गया तो वहां लिखते हैं हम लोग मेथ, ठीक है, 2 आ गया तो हम 2 आता है तो हम लोग एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। और 3 कार्बन आ गया तो हम लोग लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। और 4 कार्बन आ गया तो ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम 5 आ गया तो पेंट लिखते हैं। ठीक है, और 6 आ गया तो हेक्स लिखते हैं। ठीक है, 7 7 आ गया तो इसी तरह के हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक है, देखो हम लोग कुछ तो यहाँ बता दिए और ऐसे ही हम लोग लिखते चलते हैं, जैसे हमें मतलब जितने आते चलेंगे कार्बनिक संख्या उसी प्रकार हम आपको बताते चलेंगे। ये तो हो गया। अब आगे आता है 1 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है उसे हम आपको बताते हैं। 1 डिग्री सफिक्स होता है कार्बनों की बंध की संख्या, मतलब कार्बन में कितने आबंध है उसे देखना पड़ता है। हम लोग इसमें लिखेंगे क्या है? कार्बन में आबंध। किसमें? कार्बन में, कार्बन में आबंध देखना पड़ता है। कार्बन में आबंध है, एक बॉन्ड है, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इसे देखना पड़ता है। यदि 1 बॉन्ड है तो वहां क्या लिखते हैं? 1 बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? 2 बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? और 3 बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, यदि 1 बॉन्ड है तो इसके लिए हम लिखेंगे एन, ठीक है, और यदि 2 बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे इन। किसका क्या लिखेंगे? एन, इन और आइन के लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? आइन। ये देखो, यदि 1 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड है तो इसके लिए एन लिखेंगे, इन लिखेंगे और आइन लिखेंगे। ठीक है, इससे हम लोग उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जब 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है उसे देखते हैं। जब कोई हमारा क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बारे में जब आएगा तो इसके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये तो यहाँ समझ लो क्रियात्मक समूह लिखेंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखो, इसे हम लोग हिंदी में लिख देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे सभी बच्चे हिंदी मीडियम के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे मेथ, एथ, ठीक है, प्रो, क्या, प्रोप, ठीक है, ब्यूट, ठीक है, पेंट, पेंट और हेक्स। ठीक है, ये समझो। इस बारे में कोई रिंग होता है तो वहां साइक्लोनिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझिए। ठीक है, जब कोई रिंग आती है तो वहां साइक्लो का प्रयोग करते हैं, और जैसे हम लोग इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, जैसे आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आएगा। ठीक है, ये है साइक्लो।
साइक्लो, ठीक है। साइक्लो के बारे में हम लोग साइक्लो लिखते हैं, हिंदी में भी वही होता है और इंग्लिश में भी वही होता है, ठीक है। ये हो गया, साइक्लो हो गया। देखो इसकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगी, CYCLO साइक्लो, ठीक है, ये होता है। इसी प्रकार देखो यहाँ क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक है, इन लिखते हैं, ठीक है, आइन लिखते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्रियात्मक समूह ये एक नियम है, एक चयन है। यदि आप लोग इतना समझ गए, देखो इसे एक और क्रियात्मक समूह जैसे होता है CH3, ये हमारा CH3 हो गया, और भी C2H5, ये भी एक हमारा क्रियात्मक समूह हो जाएगा एक आगे चल के, ठीक है। 5 नहीं हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसको चलो चलो हम और इसकी क्रियात्मक समूह आगे बताएंगे। यहाँ तो जब जितने आते चलेंगे हम लोग आपको बताते चलेंगे क्रियात्मक समूह, और कि ये तो एक पूरा अलग हमारा टॉपिक रहने वाला है इसके बारे में। तो आप लोग इसको समझ गए हैं, ये क्या होता है। चलो इसे हम लोग ये तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग इसके आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं इसका, हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि यहाँ यही बता देते हैं एग्जाम, यहाँ नहीं, यहाँ आपको बताते हैं, ठीक है, जहां आपको समझ में आ ज्यादा, या फिर इसे इरेज कर देते हैं, इसे शॉर्ट में लिख के तो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलो इरेज कर दिए हैं, और इसे हम लोग शॉर्ट में भी लिख लिए हैं, जिससे आप लोगों को याद रहे कि इसका नियम क्या होता है, और हम कुछ एग्जाम्पल इसमें लिख लिए हैं। चलो एक एक करके आपको समझाते हैं, इसके एक एक करके एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। देखो पहला हमारा है क्या है, दूसरा हमारा क्या है, तीसरा का नाम क्या होगा, चौथा का नाम क्या होगा, सारे कुछ एक एक करके समझाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो चलो हम एक एक करके समझाते हैं। देखो जो इसमें नहीं मिलता चलेगा उसे हम लोग स्किप करते चलेंगे, छोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें 2 डिग्री सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स नहीं मिल रहा तो उसे छोड़ देंगे, और 2 डिग्री हमारा सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं मिल रहा उसे छोड़ देंगे। वर्ड रूट तो रहेगा ही रहेगा, कॉमन सी बात है। बॉन्ड तो हमारा रहेगा, ये तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में रहेगा ही रहेगा। यदि क्रियात्मक समूह है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसी प्रकार समझो कैसे हम लोग इसे लिखेंगे। जैसे हम लोग इसे इस बॉन्ड को खोलते हैं तो एक कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे कितने 4 है, हाइड्रोजन है 4 लिखते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन 4 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें देखो ना कोई रिंग बन रही है, ठीक है, ना कोई इसमें क्रियात्मक समूह लगा, क्लोमो ब्रोमो फ्रोमो कुछ लगा है, आइडो कुछ नहीं लगा ना, तो हम लोग उसे नहीं लिखेंगे। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ, ठीक है, क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लिखते हैं। कितने इसमें बॉन्ड, कौन से बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, क्या है, ये हमारा एक बॉन्ड है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेथेन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेथेन, ये समझिए हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया मेथेन। आगे समझो, उसी प्रकार ये देखो, इसमें देखो इसे हम लोग खोलते हैं, ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कितने हाइड्रोजन है, याद रखिएगा कोई भी हाइड्रोजन, अभी तो मान लो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन, आगे अभी हाइड्रोजन नहीं लिखा, जब आबंध के बारे में आएगा, रेखा में आएगा, रेखा आईपीएसी आएगा, रेखा के मतलब रेखा के बारे में, रेखा चिन्ह बना होगा उसे हम लोग आईपीएसी में कन्वर्ट करेंगे। तो वहां ये बात याद रखना कि हमेशा कार्बन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, उससे अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। यदि उसमें कोई बॉन्ड लगा हुआ डबल बॉन्ड तो हमें हाइड्रोजन दो ही हमें हाइड्रोजन शो करना पड़ेगा, वहां 2 ही हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आएगा हम लोग तब समझा देंगे इसके बारे में। आगे समझो इसका नाम क्या होगा। इसमें देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन इसमें नंबरिंग करते हैं, ठीक है। जब अभी नंबरिंग क्या होता है, अभी जब और टफ आएगा यूपीएससी उसमें बताया जाएगा, इसमें तो बिल्कुल सिंपल से आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अभी आपको पीछे बताए थे ना, आप लोग पीछे की वीडियो देख लीजिए, फिर रोक आप लोग कॉपी में लिखते चलिए। सबसे बड़ी बात, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते चलिए, जिससे लोगों आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो ये देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। इसमें कितने बॉन्ड, कौन से बॉन्ड इसमें आपको दिख रहे हैं, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा ना, तो कौन सा बॉन्ड इसमें, 1 बॉन्ड है। 1 बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एथेन, एथेन क्या हो गया हमारा, ये एथेन, इसका नाम क्या है, ये इसका नाम एथेन है। उसी प्रकार समझो ये तीसरा नंबर हम समझते हैं जब, ये देखो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, देखो इधर देखो, ये एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये है, इनके दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हम हाइड्रोजन प्रदर्शित करते हैं, देखो हाइड्रोजन नहीं प्रदर्शित करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन, इसमें देखो कितने का हाइड्रोजन, देखो हम लोग बिना देखे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए देखो, समझो देखो जब ये 2 बॉन्ड बना लिया तो हमें हाइड्रोजन यहाँ कितने
लिखने पड़ेंगे, 2 लिखने, क्योंकि कोई भी कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है। कोई भी कार्बन है तो सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है। यदि इसके 2 पहले से बॉन्ड फिक्स हो गए हैं तो ये कितने बॉन्ड मतलब कितने हाइड्रोजन बनाएंगे, कितने अपने से हाइड्रोजन लगेंगे, 2 लगेंगे, ये याद रखिएगा। उसी प्रकार समझो, देखो ये एक बॉन्ड बना चुका है, इसमें कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या होता है उसे देखते हैं। हम नंबरिंग कैसे करते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, नंबर कैसे लिखते हैं, कैसे नंबर कहां से शुरुआत करते हैं, वो सारा कुछ अभी आएगा। देखो नंबर करते हैं जब किसी भी कार्बन श्रृंखला की किसी भी चयन का नंबर करते, नंबरिंग करते, सिर्फ मेन है इसमें नंबरिंग। यदि आप लोग नंबरिंग करना सीख गए तो आईपीएससी आपके लिए बहुत ही सिंपल, बस ये नियम याद रखिएगा। ये क्या क्या होता है इसमें, इसे याद रखिएगा बस। समझे आप लोग। उसे देखो, देखो इसमें कार्बन के हम लोग नंबरिंग कर दिए, तो चलो हम लोग अपनी नियम पे चलते हैं, अपने नियम और कानून पे चलते हैं। ठीक है, देखो जब एक कार्बन पर नंबरिंग कर देते हैं उसके बाद अपना नियम को समझते हैं। कोई इसमें क्रियात्मक समूह दिख रहा है, कहीं पर क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो चलो इसे हम छोड़ देते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, कहीं पर इसमें कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, तो छोड़ देते हैं। कार्बन श्रृंखला है, हाँ है, उसे देखते हैं। कार्बन श्रृंखला देखते हैं, कार्बन श्रृंखला इसमें कितने कार्बन है उससे गिने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। ठीक है, प्रोप लिखते हैं। अब समझो इसमें कोई 2 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स में जाते हैं, इसमें कोई आबंध दिख रहा है, कौन सा बंध है इसमें, कौन सा इसमें बंध है, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो कौन सा बंध हुआ है इसमें, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसमें, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। तो ये इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेन। उसी प्रकार समझो चौथा नंबर एग्जांपल, देखो इसमें कोई रिंग बन रही है आपको, ठीक है, आपको बताते हैं। इसे हम लोग तो ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो इसमें देखो सी कितने कार्बन है, कितने कार्बन इसमें, इसे देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, नंबरिंग ध्यान से करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन है, इसमें कोई आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स से चलते हैं। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें कोई दिख रहा है, कोई क्लोरो, प्रोमो, ब्रोमो, आइडो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसे छोड़ दो। 1 डिग्री प्रीफिक्स में जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिंग बन रही है, हाँ बन रही है, देखो ना एक रिंग बन रही है, देखो कोई एक पूरा एक मतलब पूरा एक साइकिल पैक है, ठीक है, सर्किल से मतलब पूरा चल रहा है, एक रिंग बन रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, क्या लिखते हैं उसके लिए, उसके लिए लिखते हैं हम लोग साइक्लो। क्या लिखते हैं, साइक्लो, साइक्लो। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइक्लो। आगे समझो, व्हाट कार्बन कितनी है, कार्बन चेन कितनी है हमारी, कार्बन चेन कितना है, 1 2 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 के लिए हम लोग लिखते हैं प्रो। इसमें बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड हमारा इसमें है 3, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। देखो यहाँ बताए थे ना, यहाँ कोई क्लोरो आ जाए, ब्रोमो आ जाए, फ्लोरो आ जाए, आप लोग पीछे आप लोग अपने नोट्स में लिखे रहिए, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, वर्ड रूट आ गया। आगे समझो, इसमें कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा, सॉरी कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, इसका होगा साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका जो नाम होगा उसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। तो यदि आप लोग ये उदाहरण सारे समझ गए हैं तो और आपको एग्जांपल समझाते हैं, आईपीएससी का और अधिक एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, और भी जो वर्ड रूट है और प्रीफिक्स है, सफिक्स है, इसके बारे में भी आपको समझाते हैं। ठीक है, इसे रेस करते हैं। अब समझो जो और उदाहरण बचे हुए उसे समझाता है आपको एग्जांपल। ठीक है, देखो हम लोग इसमें लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, रिंग, कार्बन की संख्या, आबंध और क्रियात्मक समूह। ठीक है, जिससे आप लोगों को और आसानी से याद रहे, नियम याद रहे। ठीक है, तो चलो और आगे की एग्जांपल आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो 5वां नंबर उदाहरण क्या कर रहा है हमारा, देखो ये क्या नाम होगा इसका, उसे समझाते हैं। ठीक है, उसे समझते हैं। देखो चलो हम लोग नियम पर चलते हैं। ठीक है, नियम नियम पर चलेंगे तो इसमें आपको कोई रिंग बन रही है, और सॉरी कोई कहीं पर क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसे चलो छोड़ देते हैं। इसमें कोई रिंग बन रही है,
हाँ बन रही है, देखो ना एक रिंग बन रही है। इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, साइक्लो। ठीक है, ये हो गया। अब समझो इसमें कार्बन रूट संख्या देखते हैं। ठीक है, कार्बन संख्या देखते हैं हम लोग, यदि यहाँ से गिनते हैं 2 3 4, तो कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, ब्यूट करते हैं। ठीक है, ब्यूट करते हैं साइक्लो। ठीक है, इस ब्यूट करते हैं। अब समझो इसमें कोई संख्या और सॉरी कोई आबंध दिख रहा है, कौन सा आबंध लगा है इसमें सारे में, सिंगल बॉन्ड है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, साइक्लो ब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया, आप समझ गए हैं। अब समझो ये रेखाबंध के बारे में, रेखाबंध के बारे में कैसे लिखेंगे उसे समझाते हैं आपको। ठीक है, देखो इसमें इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने पॉइंट है, जितने पॉइंट होंगे। देखो ये रेखाबंध के बारे में हम लोग पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये यदि आप लोग उसे नहीं देख रहेंगे तो यहाँ थोड़ी आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। 1 2 3 4, एक ये 5, हम लोग 5 के बारे में समझाते हैं। यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, ये सब देखो जितने भी पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट पर एक कार्बन होगा। एक कोई रेखा है तो उसमें एक कार्बन होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पर एक कार्बन होगा। ठीक है, हर एक कार्बन पर एक पॉइंट पर एक कार्बन होगा। ठीक है, इसे हम लोग समझते हैं कैसे, जैसे देखो इसे हम समझते कैसे, लिखते कैसे, उसे देखते हैं, आपको समझाते हैं। देखो इसमें कितने नंबरिंग करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, इसमें कोई ना कोई हमारा प्रतिस्थापी क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो, ना कोई रिंग बन रही है, ना कोई हम सॉरी कार्बन संख्या तो होगी। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेन। ठीक है, इसमें कितने बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये पेंटेन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग बस समझिए, बिल्कुल सिंपल है। उसी प्रकार देखो ये इसमें है, ये समझने लायक है, आप लिख लिए। देखो अब इसमें हम कितने कार्बन है, पहले कार्बन पर आपको डॉट दिखा देते हैं, इससे आप लोगों को समझ में आए। अब इसमें एक नियम, 2 नियम इसमें समझ आ रहे हैं, उसे आपको समझाएंगे। ठीक है, जो भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इसमें देखो इसमें हमारा क्या दिख रहा है, इसमें हमारा प्रतिस्थापी दिख रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रतिस्थापी। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रतिस्थापी। ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जो हमारा 2 डिग्री मिल गया ना, तो उसे समझ लेते हैं। देखो हम लोग सब में नंबरिंग कर रहे थे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी नंबरिंग करेंगे, लेकिन जो इसका नंबरिंग करने का नियम है उसे आपको समझाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स है, इसे याद रखिएगा। इसमें नंबरिंग करने के जिस नंबरिंग करने के लिए एक वो नियम लिख लो, नंबरिंग करने के लिए एक नियम लिखो, ब्यूटेन यहाँ लिख देते हैं, जिससे आप लोग नंबरिंग के एक नियम बता सके। ठीक है, नंबरिंग के लिए। ठीक है, नंबरिंग के लिए एक नियम लिखो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखना है, एक नियम लिखना है। ठीक है, वो क्या नियम उसे समझो। जब हम कोई उसमें प्रतिस्थापी आ जाए, जब कोई कार्बन की रिंग, नंबरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोग नंबरिंग नहीं करेंगे आप लोग आईपीएससी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, आईपीएससी करने के लिए नंबरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आसान हो जाता है नंबरिंग करने से। ठीक है, नंबरिंग करने के लिए हमें किन बातों को ध्यान रखना है उसे याद रख लो। ठीक हो, जब कोई प्रतिस्थापी आ जाए, जिस कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा हो उसे कम से कम नंबर दीजिए। क्या देना है, उसे कम से कम नंबर देना है। ठीक है, जब कोई प्रतिस्थापी आ जाए, अभी तो यहाँ सिंगल है, यदि दो दो प्रतिस्थापी आ जाता तो क्या नियम आएगा, जब इसमें 2 प्रतिस्थापी लग जाएगा, अलग उदाहरण में और उदाहरण देखेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें तो एक है उदाहरण, तो एक हिसाब से आपको समझाते हैं। जब कोई, यहाँ लिखेंगे, जब कोई प्रतिस्थापी आ जाए, थापी आ जाए, आ जाए आ जाए तो वह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे
कम से कम नंबर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे समझो, जैसे मान लो यहाँ एक कार्बन है, सॉरी एक कार्बन CH2 CH3 C2 Cl। तो हम लोग नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग हमें किधर से करना पड़ेगा, जिधर ये क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो उधर लिखा होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग इधर से नहीं करेंगे, यदि ये ना होता तो हम लोग इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन जब ये जुड़ गया Cl जुड़ गया, जब Cl जुड़ गया, क्लोरो जुड़ गया, ब्रोमो जुड़ गया, कोई प्रतिस्थापित जुड़ गया, तो हमें नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी, नंबरिंग जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से हम लोग क्या करेंगे, उसी कार्बन से हम लोग नंबरिंग करेंगे। समझो, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल, तो आपको समझाई दिए है। ठीक है, चलो इसे आप लोग इसे याद रखिए, ये आप लोग इसे एक नोट्स बना के, एक बॉक्स बना के आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलिए, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, अब देखो हम लोग आईपीएससी करते हैं, कैसे आईपीएससी करते हैं उसे देखो। देखो इसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो हमें नंबरिंग करना, जब कोई हमारा नंबरिंग हो जाए तो हमें भूल जाना कि ये क्या होता है कैसे नहीं, बस हमारे ये फॉर्मूला देखना होता है, ये फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या देखेंगे 6, ये हो गया। तो देखो नंबरिंग कर चुके हैं, अब देखते हैं हम प्रतिस्थापी हमारा है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं फ्लोरो, क्या लिखते हैं, सॉरी क्लोरो, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो। Cl है तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग क्लोरो। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं क्लोरो, 1 डिग्री है, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स है, तो हम लोग पहले क्लोरो लिखेंगे। आगे समझो, दूसरा नंबर हमारा क्या, कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही है तो उसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो कोई हमारी कार्बन संख्या कितनी है, कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, क्या लिखते हैं हम लोग, 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। ठीक है, इसमें कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो उसके लिए एन लिखेंगे, हेक्स हेक्सेन, हेक्सेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्सेन, क्या लिखेंगे, हेक्सेन। ये इसका नाम क्या होगा, क्लोरो हेक्सेन, इसका जो नाम हो गया वो हमारा क्या होगा, वो हमारा नाम होगा क्लोरो हेक्सेन, मतलब क्लोरिक संख्या लगी हुई है। ठीक है, और 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ये और उदाहरण समझ गए, ये आप लोग ये जरूर याद रखें। एक एग्जांपल इसमें और समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और आप जो आ गया था, बहुत ही ज्यादा ही सिंपल था, इसलिए हम आपको एक एग्जांपल और समझा देते हैं। देखो समझो, इसमें देखो, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ता है कि कब कोई प्रतिस्थापी आ जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे ये नियम पढ़ो, जब कोई प्रतिस्थापी आ जाए तो वह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे कम से कम नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे देखेंगे। यदि हम लोग इधर से गिनते हैं एक, ठीक है, ये एक, यदि हम लोग इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यदि हम लोग इधर से गिनते हैं तो क्या आता है, उधर से क्या आता है, 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब समझो इसी का प्रतिरूप समझ लो, ये 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर लगा हमारा क्लोरो। ठीक है, क्लोरो लगा हुआ है। अब समझो, यदि हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यदि हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो 5वें नंबर पे आता है। यदि नंबरिंग हम इधर से करते हैं तो कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। तो हमें हमारा ये सही कौन होगा, ये वाला हमारा सही होगा और ये गलत होगा, क्योंकि हमारा जो नियम कहता है कि जो हमारा प्रतिस्थापी है उसे कम से कम नंबर दिया जाए, उसे कम से कम नंबर दिया जाए। तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नंबरिंग करने का सही नियम है इधर से है। ठीक है, कम से कम हमें नंबर दिया जाए। तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसका नाम क्या लिखते हैं, उसे लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम लिखने के लिए तो देखो, पहले हम क्या लिखेंगे, 2 डिग्री, पहले हम लोग इसे लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। एक चीज और होता है कि जिस कार्बन पर लगा हो वो किस नंबर पर है उसे हमें लिखना होगा, उसे हमें शो करना पड़ेगा। तो किस नंबर पर है, तो 2 कार्बन पर है। ठीक है, दूसरे नंबर 2 क्लोरो,
टू क्लोरो, दूसरे नंबर पर टू क्लोरो, ठीक है। अब समझो आगे लिखो, कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितना है, 6 है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हेक्सेन, हेक्स। कोई कितने बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए लिखेंगे क्या हो गया हमारा, हेक्सेन। कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू क्लोरो हेक्सेन। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा टू क्लोरो हेक्सेन। देखो टू क्यों लगा, क्योंकि जिस कार्बन पर होगा वो नंबर हमें लिखना पड़ेगा। यदि ये तीसरे नंबर पर होता, ठीक है, तो हमें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ता है यहाँ, दो की जगह हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ 3। यदि ये क्लोरो यहाँ से जगह, ठीक है, यहाँ होता, ठीक है, यहाँ होता, तो हमें क्या लिखे, 1 2 3 4, 1 2 3, तभी से इधर से ही नंबरिंग करनी होती, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या, यदि क्लोरो यहाँ होता तो हम लोग यहाँ नंबर क्या लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिखते 3, 3 क्लोरो हेक्सेन। मतलब ये दर्शा रहा है कि कार्बन जो हमारा क्लोरो लगा हुआ है वो किस नंबर पर लगा हुआ है, ठीक है। और बीच में हमें एक तीर का निशान या फिर एक एरो खींचना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप लोगों को इसमें भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए। यदि आप लोग का कमेंट, पहले बात हम सारे कमेंट का जवाब देते हैं। यदि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, आप लोग सभी इंस्टाग्राम पर है, इंस्टाग्राम पर हमें पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम 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 हमारा पेज है हरी स्टडी, ठीक है, हरी स्टडी हब, ये हमारा इंस्टा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंस्टाग्राम, ठीक है, ये हमारा इंस्टा है, ठीक है, हरी स्टडी हब, ठीक है। जो डीपी हमारे इंस्टाग्राम ये यूट्यूब पे लगी हुई वही डीपी उसमें भी लगी हुई है, ठीक है। तो हम लोग हम आप लोग वहां जाके हमें पर्सनल मैसेज करते हैं, कोई डाउट है तो हम लोग हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और अब मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।